चलो तीनों को जल्दी से करो, तीनों एक साथ डिस्कस करते हैं। पहले का आंसर क्या है बोलो? 64 CR plus 2. 64 CR plus 2. CR plus 2 में +1 हो जाता है, और इन दोनों में जो बड़ा है, कंसेक्यूटिव में जो बड़ा है वो आंसर हो जाता है। सेकंड का आंसर डायरेक्टली ऐसा दिस माइनस दिस अपॉन दिस, ये सही है क्या? नहीं, गलत है, गलत है, क्योंकि वो बिगर टर्म ऊपर होना चाहिए। याद आया तुम्हें? यस सर, बिगर अपॉन 14cn plus 1 डिवाइड बाय 14cn हो जाएगा। अब तुम डिवीजन ऑफ कंसेक्यूटिव बाइनोमियल कोएफिशिएंट की प्रॉपर्टी लगा सकते हो। क्या आंसर आएगा बच्चों? बोलो। 14 minus n upon n plus 1. 14 minus n upon n plus 1, तो n plus 1 upon 14 minus n इज द आंसर। याद आ गई चीजें? हाँ, चलो थर्ड करो। समेशन से हम डरते नहीं हैं, समेशन को एक्सपांड कर देते हैं, करेक्ट ना? यस सर। जस्ट एक्सपांड करो बच्चों, तुम्हें कंफर्टेबल हो जाएगा। 30c6 प्लस r को 1 रखूंगा तो 34c5, 33c5 एंड लास्ट r को 4 रखूंगा, सेकंड लास्ट, तो 31c5, और r को 5 रखूंगा तो 30c5। कम ऑन, ये टर्म्स हैं, जल्दी से करो। बीच का एक ही टर्म बचा है तो लिख ही देते हैं, उन तो पाप करें उसने। 32c5 ओके, लास्ट 10 सेकेंड्स। बिल्कुल सही है यश, सनिका, पार्थ, कुशल, सबका सही है अभी तक। आयुष करेक्ट। चलो डिस्कस कर रहे हैं, प्लीज सी ऑन द स्क्रीन। इसमें और इसमें लग जाएगा पास्कल्स लॉ, करेक्ट बच्चों? यस 31c6, 31c6 वापस 31c5 के साथ पास्कल्स लॉ बना देगा, करेक्ट ना? यस सर। 32c6
वो वापस इसके साथ कंबाइन करेगा। तो अब एक्चुअली तो मैंने 5 टर्म ही लिखे हैं, तो तुम ठीक है मैनुअली कर सकते हो, बट तुम्हें पैटर्न देखना है। क्या इसे पैटर्न कुछ देखा है सबने सुपर इंडेक्स और सब इंडेक्स के बारे में? यस सर। Yes, sir. पैटर्न क्या है कि जिसके साथ लास्ट कंबाइन होता है उसका 31 के साथ तो 32 हो जाता है सुपर, और सब इंडेक्स तो हमेशा ही 6 रह रहा है। कम ऑन ऑब्जर्व करो। यस जब सर। इसके साथ कंबाइन करेगा तो सुपर इंडेक्स 35 हो जाएगा और सब इंडेक्स तो हमेशा 6 है, इसलिए ये आंसर हो जाएगा। क्या ये क्लियर है सबको? लास्ट जब ये कंबाइन होगा Yes, sir. कॉपी करो। चलो आगे चलो जल्दी करो। नेक्स्ट क्वेश्चन करें? कोई Sir. डाउट? यस Question. ओके। summation r into NCR divided by NCR minus 1, r is varying from 1 to n। करो ये। जल्दी करो। कैलकुलेशन लंबी कर रहे हो मतलब यू आर नॉट गोइंग फाइन। इस क्वेश्चन में कंसेप्ट तो सब अप्लाई कर देंगे, बट कितनी लंबी कैलकुलेशन करेंगे वही देखना है। लास्ट 10 सेकंड 30 सेकंड्स बस। नो सानिध्य। Close but not correct. Gaurav Harsh, no. Ayush correct. Sanidhya correct now. चल इनफ टाइम। ध्रुवा नो, आर के टर्म्स में आंसर नहीं आ सकता, फाइनल आंसर सिर्फ एन के टर्म्स में होगा क्योंकि आर तो इनिशियल वेरिएबल है।
हाँ, कौन सी प्रॉपर्टी लगाई, जल्दी से बोलो। So Which ratio of property? consecutive binomial. Ratio of consecutive binomial. तो अगर दिस माइनस दिस अपॉन दिस लिखूं, सही है गलत है? सही है. सही है सर. n माइनस आर प्लस वन अपॉन आर करा, आर से आर कैंसिल हो गया। अब कैलकुलेशन का टाइम आ गया है, तो अगर तुमने ऐसे स्प्लिट कर दिया समेशन n माइनस समेशन r प्लस समेशन 1, तो दिस विल ऑब्वियसली अ लॉन्गर मेथड व्हिच यू मस्ट माइट हैव फेल्ट। सबने देखा अभी तक कि लंबा जा रहा है? Yes. करा होगा पक्का। ये समेशन n, वेरिएबल कौन है 1, तो ऑब्वियसली n बार आ जाएगा। समेशन r क्या आंसर होता है? समेशन r 1 से n, n into n plus 1 by 2. n into n plus 1 by 2। समेशन 1 का आंसर, n. अरे कल बोलोगे क्या, थोड़ा फास्ट बोलो। समेशन 1 का आंसर n, तो n स्क्वायर माइनस n इंटू n प्लस 1 बाई 2 प्लस n, फिर सबका एलसीएम लेना पड़ेगा, करेक्ट? Yes, sir. Yes. हाँ ना, ऑब्वियसली लंबा जा रहा है, अभी एक दो स्टेप और में आंसर तो आ ही जाएगा। बट मेरी एडवाइस है, कभी भी ऐसा टाइम बचाना हो ना, तो समेशन को ऐसे स्प्लिट तो कर ही सकते हो, बट स्प्लिट हमेशा ऐसे करो कि सारे कांस्टेंट एक साथ रहे और सारे वेरिएबल्स। यस, आर यू एबल टू हियर? Yes, sir. Yes sir. कभी भी स्प्लिट करो तो वेरिएबल्स एक साथ, कांस्टेंट एक साथ। Excuse me, sir. n माइनस आर प्लस वन में कौन वेरिएबल है? n माइनस आर प्लस वन में कौन वेरिएबल है? तो स्क्रीन शॉट हो गया है। अरे वो हो जाएगा, देखो जितना पूछा उतना जवाब नहीं दे रहा, उससे पहले ये बता रहा है, पहले जवाब दे। n माइनस आर प्लस वन में वेरिएबल कौन है, कांस्टेंट कौन है? सर आर वेरिएबल है। Very दोनों कांस्टेंट है ना, यस सर। तो हमेशा उन दोनों को साथ में रखो। n प्लस वन माइनस समेशन r, समझ में आया यहाँ तक? Yes sir. Yes sir. Yes, sir. n प्लस वन तो पूरा कांस्टेंट है, बाहर आ जाएगा। समेशन वन, उसका आंसर n। समेशन r n इंटू n प्लस वन बाई टू। क्या सबको रियलाइज हो रहा है? इट इज लाइक x माइनस x बाई टू, यस सर। है ना? Yes sir. ये माइनस हो जाएगा n प्लस वन बाई टू। काफी छोटी है कैलकुलेशन, एग्रीड? यस सर। तो हमेशा कांस्टेंट्स को साथ में रखना, तब ये बस कैलकुलेशन छोटी हो जाएगी, उसी के लिए क्वेश्चन दिया था। क्लियर? Yes, sir. जल्दी से फिनिश करो। So so even after expanding it, it becomes apparent the sequence, like it is a sum of the first n natural numbers. With it. हाँ, वो अगर तू यूं एक्सपांड करेगा तो देखो पता है, ये कुछ नहीं, बस रिवर्स में लिखा हुआ है, रिवर्स में करिए ना। Yes, बिल्कुल yes, yeah. बिल्कुल सही। ओके, आगे बढ़ रहे हैं। द कोएफिशिएंट ऑफ, किसने बोला था वैसे, ये कौन बच्चा था? So me, Ayush. Ayush, okay. The coefficient of three consecutive terms in the expansion of 1 plus x की power n belongs to z, are in the ratio of 1:7:42. Then find n. चलो इसको टैकल करो, नेक्स्ट क्वेश्चन मैं करूंगा, ये तुम करो। ओके, बेटर है अपन, ये मैं करता हूँ, नेक्स्ट तुम करना है ना। चलो मेरे साथ देखो, इधर क्वेश्चन लिख लिया यहाँ तक बच्चों? Yes. यस लिख सर। लो, लिख लो, 30 सेकंड सोच भी लो, देन आई एम गोइंग टू आस्क यू सम क्वेश्चंस। Okay, answer me now, answer me, stop writing.
इसने बोला है कोफिशिएंट ऑफ 3 कंसेक्यूटिव टर्म्स। सो कौन सा कंसेक्यूटिव टर्म्स, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, या फिर कोई फिक्स है n, n+1, n+2, मतलब कोई फिक्स है? n तो नहीं ऑब्वियसली, r+1, r+2, या मैं मेरी मर्जी चाहे कोई भी ले सकता हूँ, इन दोनों में से कोई भी ले लूँ, सब चलेगा, या फिर any 3? What is your answer? What do you think? सेकंड वाला बीच वाला The variable Any three consecutive. any 3 या ये वाला? Middle. ऑब्वियसली मिडिल वाला है। उसने कोफिशिएंट, उसने कहीं नहीं बोला एनी कोफिशिएंट ऑफ एनी 3 कंसेक्यूटिव टर्म, ऐसा नहीं बोला ना उसने, ये वर्ड था ना कहीं? कम ऑन एग्री करो। Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. क्या बोलने का मतलब है कोई 3 कंसेक्यूटिव है, तुम्हें नहीं पता, वो भी तुम्हें निकालना है। हो सकता है 5th 6th 7th तो, हो सकता है 9th 10th 11th तो, बट फिक्स है। क्या ये सबको क्लियर है? फिक्स 3 कंसेक्यूटिव टर्म्स। Yes, sir. Yes. अब मैं टीआरएथ अगर टर्म होगा तो देखिए कौन जी जिसको क्लियर है, टीआरएथ टर्म का कोफिशिएंट क्या होगा इसका, खुद सोच के बताना। चलो r-1 हाँ, वेरी गुड। अगर मैं Yes, sir. बोलूंगा फिफ्थ टर्म है तो उसके लिए आर कितना होता है बच्चों? 4. So 4. तो उसका कोफिशिएंट क्या हो जाएगा? NC4 ना। Yes, sir. तो अगर Yes, मैं sir. fourth term बोलूं तो उसके लिए आर तो एक्चुअली r-1 है। कमान Yes, sir. Yes, क्या sir. हो जाएगा? NCr-1 ना। Yes, sir. Yes, sir. तो कैलकुलेशन इजी रखने के लिए NCr आता तो बेटर रहेगा ना। हम हमारी इच्छा है, कोई भी रख सकते हैं तो बेटर है। मैं क्या ले लूं, एग्री करो? Yes. Yes, sir. व्हाई दिस 3? जल्दी से बताओ, ताकि इसका कोफिशिएंट क्या होगा? NCr। तो इसका कोफिशिएंट क्या होगा, बोलो फटाफट। NCR Yes, sir. NCR plus 1, NCR plus 2. तो क्वेश्चन को आप पढ़ो, अब मतलब समझ में आ गया होगा। देखो सर, बट अगर हम r और r+1 r+2 ही लेते तो कोएफिशिएंट्स NCr-1 NCr और NCr+1 आ जाता। अरे पास परमानेंटली म्यूट करूं क्या भाई? हाँ, परमानेंटली म्यूट करूं क्या? मैं बोल रहा हूँ चुप रहे, तेरे को सुनाई नहीं दे रहा है? हाँ, सबको क्लियर कि वी कैन सिलेक्ट फिक्स 3 कंसेक्यूटिव। हमने डिसाइड किया NCr, NCr+1, NCr+2। अगर ये भी लोगे तो कोई बड़ा पाप नहीं है, हाँ, बट कैलकुलेशन हमें ये बेटर लग रही तो इसलिए ये ले लिया, बस कन्वीनियंट है। अब क्या बोल रहा है वो, क्वेश्चन को पढ़ोगे तो समझ में आ जाएगा। इन तीनों का रेशियो इज 1:7:42। क्या क्वेश्चन क्लियर है सबको? Yes. Yes, sir. तो अब हमें R भी निकालना है, N भी निकालना है, तो वो क्या करें बताओ, यू टेल मी। Sir, Pascal's law. So can the ratio of consecutive binomial function? कैन आई से 2 का डिवीजन करते हैं भाई, कम ऑन। Yes. Yes, sir. Yes, sir. +1/NCr इज 7/1। और दूसरा कौन सा रेशियो लूं, 142 वाला लूं या 42/7 लूं? यू टेल मी। 42/7. 42/7. क्योंकि हमारे पास डिवीजन ऑफ कंसेक्यूटिव की प्रॉपर्टी है, तो वो यूज क्यों नहीं करें भाई? Yes, sir. अगर मैं दोनों को सॉल्व कर दूं तो क्या इसे मैंने इफेक्टिवली ये पूरी यूज कर ली है? Yes. Yes, sir. बोलो जल्दी से, निकाल ही लेते हैं। n - r डिवाइडेड बाय r+1 = 7 बच्चों। ओके, तो n - r = 7r+7, n = 8r+7 आ गया। यहाँ से भी डिवीजन कर दिया। n - r - 1/r+2 = कितना, 6। n - r - 1 is 6r+12, so n = 7r+13। तो दोनों सेटिस्फाई होना चाहिए, मतलब 8r+7 is 7r+13, so this implies r = 6। मतलब एक्चुअली कौन से टर्म की बात कर रहा है वो, दिख गया ना सबको? 7th 8th and 9th टर्म। Yes, sir. और n की वैल्यू निकालनी है तो r को 6 रख दूंगा मैं। n is 48 + 7 55, तो एक्सपांशन 1 + x की पावर 55 का है। सबको क्वेश्चन क्लियर? Yes, sir. Yes, sir. टॉपिक, उसके बाद कोई डाउट हो तो पूछेंगे। Sir, can you scroll up? नो, क्वेश्चन कॉपी क्यों नहीं किया तूने गधे अभी तक? नालायक। No, sir. No, हो गया, कॉपी हो गया. और उसके ऊपर वही था बस।
सर अपने क्वेश्चन में आर के पहले क्या लिखा? I didn't get you what you just said. Please repeat. तो कभी भी वो बोले कोफिशिएंट ऑफ कंसेक्यूटिव तो ये ले लेना अपने तो TR+1 TR+2 ताकि उनके कोफिशिएंट NCR+1 NCR+2 हो जाएंगे. Yes, कोई डाउट यहाँ तक? No doubt, sir. तो कहना है इसे डिवीजन बनाना तो हमारे फायदेमंद लगता है ना एवरीवन, Yes, ताकि sir. प्रॉपर्टी फटाफट यूज कर पाते. Yes, sir. वैसे पास्कल्स लॉ से भी हो सकता है कि काइंड ऑफ हो ही जाएगा यार, उसमें क्या बड़ी बात है. इन दोनों को ऐड करें सो n+1 CR+1 इज व्हाट 8 हो जाएगा और रेशियो दे रखा है तो रेशियो तो मतलब लेट्स से 8k हो गया. फिर इन दोनों को ऐड करूं सो n+1 CR+2 इज कितना हो जाएगा 7k 48 49k, करेक्ट ना? या Yes. Yes, Yes. sir. और फिर दोनों को डिवाइड कर दूं. बट मतलब तुम्हें समझ में आया उससे दो इक्वेशन नहीं बन रही, सॉल्व करने में तो इशू आ रहा है ना. एक ही इक्वेशन बन रही है एक तरीके से, Yes, sir. है ना बच्चों? और फिर डिवीजन वाली प्रॉपर्टी यूज करूं तो ये बस एक ही इक्वेशन बन रही है ये 49/8. इससे क्या उखाड़ लूं मैं, एक और इक्वेशन चाहिए मुझे, इतना फायदा नहीं हो रहा पास्कल से. कैन आई गिव यू नेक्स्ट क्वेश्चन? डन? Yes, sir. No, sir. Yes, sir. अब तक हो जाना चाहिए था कॉपी. 5 seconds मोर. Yes, sir. Done. ओके चलो फटाफट ये करो. इफ द कोएफिशिएंट ऑफ 5th 6th and 7th term in the expansion of 1 plus x की power n belongs to z plus r in AP, find n. करो. सर आपने n belongs to क्या लिखा है? z plus Okay, sir.
अच्छा क्या कौन एपी में बताना भाई, कौन सा कोफिशिएंट है? मैं कुछ नहीं बोलूंगा, तुम ही बोलो फटाफट। हु आर इन एपी? NC4, NC5, NC6. करेक्ट, NC4 NC5 NC6 आर इन एपी। तो सबने 2b इक्वल टू a प्लस c तो यूज कर लिया ना? यस सर। हाँ, अब इसको कैलकुलेशन, एक ही वेरिएबल है ऑब्वियसली, एक ही इक्वेशन चाहिए। तो अब इसको सॉल्व करोगे अगर फैक्टोरियल में कन्वर्ट करके, वो तो फिर पैथेटिक कैलकुलेशन है, लंबी चौड़ी। ये सुनो, कॉमन लेके कैंसिल करो और ये सब फालतू की कलाकारी है। थोड़ा बेटर वे सम निकालो जिससे कैलकुलेशन फटाफट आगे बढ़े। हिंट 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 बोलना नहीं। किसने बोला गधे? किसने पूछा कि मैं कभी पूछता हूँ क्या मेथड? मैंने बस बोला है, तेरे को बोलने के लिए नहीं बोला बच्चे। लेट एवरीवन थिंक एंड डू। हिंट, NC4 NC5 ये सब कंसेक्यूटिव है। देखो NC4 NC5 कंसेक्यूटिव है, NC5 NC6 कंसेक्यूटिव है। चलो अब मेथड बता ही दो, किससे डिवाइड करूं ताकि सबका कंसेक्यूटिव सेटिस्फाई हो जाए। कम ऑन। NC. हाँ बिल्कुल सही। क्या सबको हिंट हो गया कि NC5 से डिवाइड कर देना चाहिए एवरीवन? हाँ बच्चों, क्या यस सर। सब खुश? सब खुश हैं? देखो NC5 भी खुश है, ये भी कंसेक्यूटिव बन चुका है, ये भी कंसेक्यूटिव बन चुका है। फटाफट कैलकुलेशन आगे बढ़ाओ। ये वाला तो n-5/6, ये रेसिप्रोकल में हो जाएगा, तुम्हें पता ही है। तो n-4/5 रेसिप्रोकल में, मतलब यहाँ पे 5/n-4। जल्दी से गेट द आंसर। चलिए बच्चों, आंसर दिए हैं चैट पे। सर भेजे हैं। भेजा है क्या? होस्ट पे आया नहीं है। अच्छा ये कोस्ट बन गया, सॉरी। वापस होस्ट पे भेजना। अच्छा 10-15 चैट आगे दिखे नहीं मेरे को। ओके करेक्ट पूर्णा, करेक्ट यश। हाँ भाई, क्या सबको दिख रही है ना? ये तो क्वाड्रेटिक है। यस और नो एवरीवन? Yes, sir. Yes, sir. अब जल्दी से सॉल्व करो। 12n-48 = 30 प्लस n² - 9n + 20 n² - 21n 50 + 48 + 98 = 0 n = 7 and 14। क्या सबको धीरे धीरे थोड़ा रियलाइज हो रहा है कंसेक्यूटिव से डिवाइड करना काफी फायदेमंद है? यस सर। Yes, sir. एवरीवन डू यू रियलाइज दिस? मैं बार बार Yes, sir. फ्लो में करा रहा हूँ कि तुम्हें डिवीजन का यूसेज समझाने के लिए। हमने NC5 से डिवाइड क्यों किया? क्योंकि NC4 के लिए भी वो कंसेक्यूटिव है और 6 के लिए भी। क्यों सोचो? किसी को डाउट Yes, बिफोर sir. आई मूव ऑन टू नेक्स्ट क्वेश्चन, अ बेटर क्वेश्चन? ठीक, कोई डाउट नहीं, आगे बढ़ रहे हैं। Prove that NC0 plus NC1 into NC1 plus NC2 and so on
till ncn minus 1 plus ncn। तो ध्यान से देखोगे तो यहाँ पे n ब्रैकेट्स हैं is equals to n plus 1 raised to power n upon n factorial into nc naught nc1 and so on till ncn minus 1। चलो जल्दी से करो। Yes, should I give some hint या हो रहा है बच्चों? Sir, 1 minute. ओके ओके। पास्कल्स लॉ से भी हो जाएगा, डिवीजन से भी हो जाएगा। पास्कल्स लॉ थोड़ा लंबा जाएगा। अच्छा मैंने पूछा नहीं टेस्ट कैसा हुआ वैसे, ठीक हुआ? हाँ Yes. Yes, sir. Yes, sir. काफी इजी था और बेसिक्स पे था तो इट वाज फाइन ना। Yes. Yes, sir. एग्जाम के लिए अच्छा प्रिपेयर करना है। एमटी आ रहा है नेक्स्ट संडे ही है राइट? नेक्स्ट संडे, नेक्स्ट टू नेक्स्ट संडे। Yes. Yes. तो बोलने की बात नहीं, जितना पढ़ाएंगे उतना ही आएगा, डोंट वरी अबाउट दैट। बाइनोमियल पूरा नहीं आएगा। यस भाई जल्दी से, जिसका हो गया डन लिखो चैट पे। मैं तो एक्स्ट्रा क्वेश्चन निकाल के बैठा था कि बच्चे जल्दी कर लेंगे, कुछ कुछ अच्छे बच्चे, तो उनको एक एक्स्ट्रा क्वेश्चन दूंगा, बट नहीं नालायक्स। लास्ट 30 सेकंड्स। राइट हैंड साइड से हिंट भी ले सकते हो वैसे तो।
चलो भाई करेंगे आप डिस्कस। ओके किससे करूं, पास्कल्स लॉ या डिवीजन कंसेक्यूटिव वाली? पास्कल्स लॉ से थोड़ा लंबा है, बोलो। सर पास। तो दोनों से एक एक पहले बार। पास कर लॉ से करो। दोनों से कर लेते हैं। चलो पहले मैं डिवीजन वाली प्रॉपर्टी से बता रहा हूँ। देखो NC नॉट NC1 है, इधर ध्यान से देखो। इन दोनों को मैं किसी भी से NC नॉट से भी डिवाइड कर दूंगा तो भी दोनों खुश, NC1 से डिवाइड कर दूंगा तो भी दोनों खुश। एग्री करो? यस सर। हाँ है ना? यस सर। तो बेटर मैं NC नॉट से करता हूँ, क्यों रेसिप्रोकल क्रिएट करूँ। NC नॉट NC1 और इसको फिर NCN से डिवाइड कर दिया, NCN-1 से कर दिया। आर यू विथ मी? यस Yes, सर। sir. तो फिर ऑब्वियसली फ्री का तो है नहीं, तो फिर NC नॉट इंटू NC1 अप टू NCN-1 से मल्टीप्लाई भी करना पड़ेगा, और ये मल्टीप्लाई करते ही दिल खुश हो गया। कम ऑन, यस और नो? यस सर। यस सर। यस सर। अब स्प्लिट करूंगा तो NC नॉट बाय NC नॉट 1 एंड दिस बाय दिस में डिवीजन की प्रॉपर्टी लगेगी n-0/1। नेक्स्ट में दिस बाय दिस 1 एंड दिस बाय दिस में डिवीजन की प्रॉपर्टी लगेगी n-1/2। एंड जो भी पैटर्न बनेगा कंटिन्यू करूंगा 1 प्लस डिवीजन की प्रॉपर्टी n-n+1 1 डिवाइडेड बाय n इनटू इस फैक्टर को a बोल रहा हूं। ओके ना? Yes, sir. यस सर। तो अब पैटर्न देखना भाई, एलसीएम ले रहा हूँ हर फैक्टर का 1 प्लस n। ओके गुड। यहाँ पे 2 एलसीएम है, 2 प्लस n-1 वो भी 1 प्लस n है। तीसरे को एक बार और करके देख लूंगा ताकि मेरी क्यूरियोसिटी सेटिस्फाई हो जाएगी। यस 3 प्लस 1 प्लस n। क्या सबको समझ में आ गया? हर में न्यूमरेटर में 1 प्लस n ही बन रहा है। यस सर। कितने टर्म्स हैं? n है या n+1 है? And one. सो 1 प्लस n रेज टू पावर n, नीचे 1 2 3 अप टू n कितना हो जाता है? n फैक्टोरियल इनटू a व्हिच इज राइट साइड, हेंस प्रूव। साउंड्स ओके? यस सर। यस सर। पास्कल्स लॉ से भी देख लो यार, फालतू का वैसे टाइम वेस्ट करा रहे हो मेरे साथ। बट चलो NC0 प्लस NC1 कितना हो गया? n+1 C1, करेक्ट? यस सर। दूसरा वाला टर्म हो गया n+1 C2 एंड सो ऑन टिल n+1 CN। यहाँ तक ओके सबको? यस सर। वैसे अगर तुम्हारे दिमाग में दोनों ऑप्शन अगर हिट हो रहे होते तो तुम्हें इसको आगे कंटिन्यू नहीं करना चाहिए था, क्योंकि सुपरस्क्रिप्ट ही गड़बड़ा गया है। कम ऑन, एग्री? यस में n+1 नहीं है सुपर इंडेक्स में, देखो। सो इफ तुम्हारे दिमाग में दोनों मेथड चल रहे होते तो इसको एक स्टेप लिखने के बाद ही रिजेक्ट कर देना चाहिए था कि अभी इससे नहीं करता हूँ। समझ रहे हो मैं क्या बोल रहा हूँ? Yes, sir. यस बट अभी इससे कंप्लीट करना है तो करते हैं। चलो n+1 C1 ना। ओके अब फैक्टोरियल में कन्वर्ट करने के अलावा कोई ऑप्शन तो बचा नहीं है। n+1 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय n फैक्टोरियल 1 फैक्टोरियल इनटू n+1 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय 2, सॉरी सेम पैटर्न में लिखूं, n-1 फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल। नेक्स्ट टर्म n+1 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय n-2 फैक्टोरियल 3 फैक्टोरियल। करेक्ट है ना नालायकों? यस सर। Yes, sir. और थोड़ा सा डिवाइड करके लिखें, ज्यादा बेटर रहेगा क्या? आई थिंक डिवाइड करके ज्यादा बेटर रहेगा। n+1 फैक्टोरियल, और एक स्टेप बात कर देना चाहिए था, बट ठीक है यार, अब लिख ही रहा हूँ मैं, फटाफट देखा। n+1 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय n-1 फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल n+1 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय n-2 फैक्टोरियल 3 फैक्टोरियल। अब नेक्स्ट स्टेप में n+1 फैक्टोरियल को n फैक्टोरियल से उड़ाऊंगा तो ऊपर n+1 फैक्टोरियल बचेगा, नीचे 1 बचेगा। नेक्स्ट यहाँ पे इसको इससे उड़ाऊंगा, सो n+1 n+1 ही बाकी बचेगा ना, फैक्टोरियल क्यों जाता है? n+1 वहां तो ऊपर n+1 ही बचेगा। n+1 इंटू n/2 इंटू, ऐसे में नहीं, एक बार पैटर्न और, लेट मी थिंक। जस्ट अ सेकेंड।
पास्कल्स लॉ से गड़बड़ा ही जा रहा है। मगर अगर n+1 रेज़ टू पावर n बना n+1 इनटू n फैक्टोरियल, एक बार देखना थोड़ा स्मार्टली, थोड़ा दिमाग लगाते हैं। n फैक्टोरियल है और यहाँ पे भी n फैक्टोरियल रहने दें, तो नीचे 1 फैक्टोरियल के साथ n-1। कम ऑन, नीचे वाले n फैक्टोरियल को n इंटू n-1 फैक्टोरियल इंटू 1 फैक्टोरियल लिख सकता हूँ ना? थोड़ा दिमाग लगा रहे हो मेरे साथ? Yes, sir. मतलब मैं बता देता हूँ मेरी थिंकिंग क्या है कि NC0 यहाँ से निकालना है, इसके लिए मैंने इन दोनों का सम ऊपर क्रिएट कर दिया है। कम ऑन, एग्री करो। Yes, sir. याद आ रहा है? सर एक और बार Yes, एक्सप्लेन sir. करना, डाउट आ रहा है। चुप रहे। 2 फैक्टोरियल 4 फैक्टोरियल नीचे होता है तो ऊपर 6 फैक्टोरियल क्रिएट करते हैं। याद आया बच्चों? Yes, ताकि sir. 62 लिख देते हैं। हाँ, उसी एजेंडा के साथ कर रहा हूँ। तो फर्स्ट टर्म में तो देखो इतना पैटर्न दिखेगा नहीं, नेक्स्ट टर्म में बता रहा हूँ क्या लिखा। n+1 फैक्टोरियल को n+1 इंटू n फैक्टोरियल लिखा, और नीचे 2 फैक्टोरियल के साथ कंबाइन करना है तो 2 फैक्टोरियल के साथ ऑब्वियसली n-2 चाहिएगा, और फिर n-1 को अलग कर दिया। आ रही में यहाँ तक? Yes, sir. ऊपर वाले Yes, को भी sir. +1 इंटू n फैक्टोरियल कर दिया, नीचे 3 फैक्टोरियल है तो उसके साथ n-3 अलग कर दिया, और एक n-2 अलग बचेगा, एंड सो ऑन। तो ध्यान से देखना, ये वाला तो NC क्या हो गया? 1 हो गया, NC1 हो गया, ये NC2 हो गया, ये NC3 हो गया, NC1 इंटू NC2 इंटू NC3 अप टू NCN बचेगा। सारे ये निकाल लिए। कम ऑन, यहाँ तक ओके? हाँ भाई, यहाँ तक ओके? कार्टूनो? Yes, sir. Yes. Yes. और ये n+1 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 हर जगह बच रहा है n बार, सो n+1 रेज़ टू पावर n हो गया। यस? Yes, sir. ये देखो यहाँ पे n इंटू n-1 इंटू n-2 अप टू 1 हो जाएगा, वो n फैक्टोरियल हो जाएगा। Yes, sir. और क्या सबको दिख रहा है कि दिस इज एक्चुअली सेम एज C0 इंटू C1 अप टू Cn-1। कम ऑन, हु कैन अप्लाई दिमाग? इसके पहले वाला टर्म NCn-1 है एंड दिस इज सेम एज NC0। फ्लिपिंग से याद है बच्चों? हाँ सर। सर। यार कॉन्फिडेंटली बोलो, समझ में आ गया कैसे मैनिपुलेट किया? यस। यस हाँ, तो ऑब्वियसली तुमने सुपर इंडेक्स को चेंज कर दिया तो ट्रबल तो आएगी ना? यस यस सर। तो इसलिए मैंने बोला था कि ये मेथड यहाँ आते ही इसको रिजेक्ट कर देना चाहिए था, अदरवाइज क्या मैनिपुलेशन ज्यादा है। वाइल डिवीजन वाला प्रॉपर्टी सुपर इंडेक्स को सेम रखता है तो वो हम हैप्पी है उससे। सबको क्लियर? यस सर। Yes, sir. ये दूसरा वाला मेथड कॉपी करने में टाइम वेस्ट नहीं करना, कुछ काम का नहीं है। वो तो तुमने, मुझे पता है बहुत सारे बच्चे पास्कल्स लॉ से करते हैं, इसलिए मैंने कर दिया। कैन आई मूव ऑन? यार तुम्हें जवाब नहीं देना है तो मैं पूछना बंद करूं, म्यूट कर दूं परमानेंट, फिर से मैं बोलता Yes, हूं? sir. यस सर। ठीक है, म्यूट कर दूं फिर परमानेंट? यस बोल रहे हो ना? सर उसके लिए नहीं बोला सर, पहले वाले क्वेश्चन का बोला था। हाँ तो ठीक है, मुझे भी पता है। चलो हेडिंग लिखो। ये प्रॉपर्टीज तो एक छोटा सा टॉपिक था, अब मेन टॉपिक चालू कर रहे हैं जिसके ऊपर अब 2-3 क्लास तो इसी के ऊपर चलेगी। समेशन ऑफ बाइनोमियल कोएफिशिएंट्स। हेडिंग डालो, समेशन ऑफ बाइनोमियल कोएफिशिएंट्स। चलो जल्दी से मुझे इसका एक्सपांशन बोलना, 1 + x की पावर n। और तुम्हें पता है जब तक मैं नहीं बोल रहा हूँ n इज नेचुरल नंबर ओनली, क्या है इसका एक्सपांशन? फास्ट। फर्स्ट वेरिएबल इज 1, सेकंड वेरिएबल इज x। आई होप यू रिमेंबर। Yes, sir. बोलो बोलो। NC0 NC0 1 x to the power प्लस NC1 इंटू x की पावर 1। याद है कि यहाँ पे Yes. जो r रहता है वही सेकंड वेरिएबल पे जाता है, यू रिमेंबर दैट बच्चों? Yes, sir. प्लस आगे बोलो, NC2 x² NC2 इंटू x स्क्वायर प्लस NC3 इंटू x क्यूब प्लस अप टू NCn इंटू x की पावर n। साउंड्स ओके एवरीवन? Yes, sir. तो ये तो अब इतनी बार यूज करोगे, देखना ये रट ही जाएगा तुम्हें। तो अब फर्स्ट फॉर्मूला is summation of binomial coefficients, summation of all binomial coefficients। मतलब मैं क्या पूछूंगा बताओ, खुद ही दिमाग लगाओ। बाइनोमियल कोएफिशिएंट्स कौन कौन से हैं? NC0, NC1, NC2। तो उन सब का समेशन पूछ रहा हूँ, मतलब कहना इसे मैं यही पूछ रहा हूँ, NC0 + NC1 + NC2 प्लस अप टू NCn।
Yes, sir. ओके, जितना पूछो उतना ही जवाब देना है, ना आगे ना ज्यादा। ये जो एक्सपांशन है, यहाँ पे x कौन है? Can x be integers only? Can x be decimal only? Can x be fractional only? Can x be real number only? Or x can be iota also? What do you think? सब कुछ So everything is possible. Everything is possible. Come on, वही तो बाइनोमियल है। सोचो 1 plus x square is 1 plus x into 1 plus x, वही बाइनोमियल होता है। तो भले मैं x को आयोटा रख दूं तो भी ट्रू है ना, उसमें क्या फर्क पड़ता है? Come on, एग्री करो। यस सर Yes, sir. Yes or no everyone? यस सर तो यहाँ पे x कौन है? कॉम्प्लेक्स नंबर है, मतलब एक्चुअली तुम्हें पता नहीं है। कॉम्प्लेक्स नंबर इज द बिगर फैमिली, उसी के अंदर रियल नंबर आते हैं। क्या समझ में आ रहा है? Yes. Yes, sir. जैसे कॉम्प्लेक्स नंबर क्या होता है बच्चों, बताओ, याद करो। a प्लस आयोटा b। Yes. यस सर हाँ, अगर b 0 हो गया तो रियल नंबर हो गया ना? हाँ सर यस कम ऑन, एग्री विथ मी बच्चों, जल्दी से। Yes. Yes, sir. हाँ, और अगर b 0 नहीं है तो हमेशा कॉम्प्लेक्स नंबर या तो ऐसा टाइप का होगा या फिर 2 + 5 आयोटा टाइप का होगा, इसलिए उनको फिर हम इमेजिनरी कॉम्प्लेक्स नंबर बोलते हैं। क्लियर? Yes. यस सर इमेजिनरी और प्योरली इमेजिनरी। सो बस ये पता होना चाहिए तुम्हें कि रियल नंबर भी कॉम्प्लेक्स नंबर में ही आते हैं। सो यस, यहाँ पे x कैन बी एनी कॉम्प्लेक्स नंबर। इज दैट क्लियर? Yes, sir. Yes. सो अब बताओ, यहाँ पे मैं देखो और इसको देखो, x की कोई ना कोई ऐसी वैल्यू बताओ जो रख दूं मैं, ताकि फटाफट इसका आंसर आ जाए। थिंक एंड टेल। So one. बिल्कुल इजी है, सबको हिट हो जाना चाहिए था अब तक कि अगर मैं x को 1 रख दूं तो राइट साइड विल गिव माय रिजल्ट। कम ऑन, Yes, sir. nc0 plus nc1 into 1 plus nc2 into 1 plus nc3 into 1 plus up to ncn into 1। आंसर क्या हो जाएगा? 1 + 1 की पावर n। सो आंसर इज 2 की पावर n। क्या यहाँ तक सबको क्लियर है? Yes, sir. सो देयरफॉर क्या आ गया? समेशन ऑफ बाइनोमियल कोएफिशिएंट 2 की पावर n आंसर आ गया। अच्छा, अगर बाय द वे मैं समेशन ऑफ ऑल कोएफिशिएंट पूछता तो क्या डिफरेंट आंसर है या सेम आंसर है? यहाँ पे Same answer. सेम इस केस में सेम है। क्या सबको क्लियर है? इस क्वेश्चन में सेम है? हाँ सर Yes, sir. डिफरेंट कब होता है? इसके लिए डिफरेंट होता ना, देखो। कम ऑन, हाँ Yes, sir. कम ऑन, एवरीवन एग्री? इसमें Yes, sir. बाइनोमियल कोएफिशिएंट्स, हाँ, इसमें बाइनोमियल कोएफिशिएंट्स का अगर मैं सम पूछूं तो अभी भी मैं यही चीज पूछ रहा हूँ। जल्दी से ओके करो। यस Yes, sir. और अगर मैं कोएफिशिएंट्स का सम पूछ रहा हूँ, सो आई एम आस्किंग यू nc0 plus nc1 into 2 plus nc2 into 2 square plus nc3 into 2 cube and all. Everyone agree? Yes, sir. सो बताओ, x को 1 रखने से यहाँ पे क्या आता है? समेशन ऑफ कोएफिशिएंट्स आता है, समेशन ऑफ बाइनोमियल कोएफिशिएंट आता है? Sum of Coefficient coefficients. of binomials. हाँ, यहाँ पे x को 1 रखने से कोएफिशिएंट्स का सम आता है, बाइनोमियल कोएफिशिएंट का सम नहीं आता। वो तो आंसर 2 की पावर n ही है। कम ऑन, एग्री करो। कम ऑन, यस सर वो तो ना चेंज हो रहा है। कम ऑन, कम ऑन, कम ऑन, Sir. जल्दी से एग्री करो बच्चों। यस सर Yes, Yes, sir. sir. थोड़ा सा लैग हो रहा है, मैं 1 मिनट लैग हटाता हूँ पहले। ठीक, हाँ, तो वापस रिपीट कर रहा हूँ बच्चों। हमारे एक्सप्रेशन के लिए तो समेशन ऑफ कोएफिशिएंट और बाइनोमियल कोएफिशिएंट सेम है, बट अगर मैंने ये एक्सपांशन लिया तो बाइनोमियल कोएफिशिएंट का सम ये है, कोएफिशिएंट का सम ये है। तो ये हमेशा तुम्हें याद रखना चाहिए कि कभी भी कोएफिशिएंट्स का सम चाहिए, पुट एज मेनी वेरिएबल्स आर देयर, पुट ऑल द वेरिएबल्स। जैसे यहाँ पे तो ऑब्वियसली x ही वेरिएबल है, बट मल्टीनोमियल में 2-3 वेरिएबल होते हैं ना बच्चों? Yes, sir. Yes, sir. सर तो पुट ऑल द वेरिएबल्स की वैल्यू 1 रख दो तो सारे कोएफिशिएंट्स का सम आ जाएगा। क्या यहाँ तक किसी को डाउट है? नो सर तो मैंने एक ये फॉर्मूला बताया और एक छोटा सा डिफरेंस बताया, कोएफिशिएंट्स का सम और बाइनोमियल कोएफिशिएंट्स का सम। तो कोएफिशिएंट का सम हमें ज्यादा टेंशन लेने की जरूरत नहीं, क्योंकि वो तो हमेशा वेरिएबल को 1 रखने से आ जाता है। हमें बाइनोमियल कोएफिशिएंट पे फोकस करना है अभी।
कोई issue before I proceed? So the last statement is for multinomial as well, no? हाँ बच्चे, तो अभी वो प्रैक्टिस करेंगे तब तो देखेगा कि अगर कभी भी कोफिशिएंट्स का सम चाहिए तो जितने वेरिएबल है सबको 1 रख दो, ऑब्वियसली आ जाएगा. कम ऑन, ये सोचो, a0 प्लस a1 x की पावर 2 है, y की पावर 3 है, प्लस a2 x1 5 की पावर 4 है. अगर मैं सारे xy को 1 रखूंगा तो सारे कोफिशिएंट का सम ही तो आ रहा है. कम ऑन. Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. तो वो मल्टीनॉमियल में देखोगे तब इसकी इंपॉर्टेंस, इस नोट की इंपॉर्टेंस और समझोगे. नोट. तो चलो अब वापस फर्स्ट फॉर्मूला को फोकस करते हैं क्योंकि फर्स्ट फॉर्मूला काफी इंपॉर्टेंट है, व्हिच यू माइट नॉट हैव रियलाइज्ड. ओके, nc0 प्लस nc1 प्लस अप टू ncn की वैल्यू 2 की पावर n. तो मेरे साथ आंसर करते जाओ. 10c0 प्लस 10c1 प्लस 10c2 प्लस अप टू 10c10 की क्या वैल्यू होगी? 2 raised to 10. 2 raised to 10. 2 raised to 10. हाँ, ये सब बाइनोमियल कोफिशिएंट्स है 1 प्लस x की पावर 10 के, करेक्ट ना? Yes, sir. Yes, sir. बट हम तो उसके बिना भी डायरेक्टली आंसर बोल सकते हैं. ओके, आंसर दिस क्वेश्चन. 9c0 प्लस 9c1 प्लस अप टू 9c8. So 2 raised to power 10 upon 2 raised to power. क्लोज था, गलत बोल दिया तूने. अरे कार्टूनो, मैं एक्सपेक्ट नहीं कर रहा हूँ इतना टाइम लगाओगे, जल्दी बोलो. 2 raised to power 9. गलत. -1. अरे यार, क्या यार, बच्चों जैसे पढ़ाना पड़ रहा है कि अच्छा भाई ये सीरीज कंप्लीट नहीं है तो सीरीज कंप्लीट कर देंगे बाय एडिंग एंड सबट्रैक्टिंग, करेक्ट और नॉट? Sir. हाँ है ना कार्टूनो? Yes. Yes, sir. Yes. तो जो मैंने सर्कल किया है उसका आंसर चिल्ला के बोलो कितना है? 2 raised to 9. 2 raised पर 9. और 9 से 9 की क्या वैल्यू निकालनी पड़ती है क्या? Yes, sir. 1. Minus. तो क्या ये डायरेक्टली नहीं बोल सकते थे गधो? Yes, sir. Yes, sir. और मैं तो हैप्पी होता, तुम ये भी नहीं बोलते, तुम ये बोलते तो मैं ज्यादा हैप्पी होता. 2 की पावर 9 माइनस 9c9. कम ऑन. Yes, sir. सबको क्लियर कि जो मिसिंग है उसको सब्ट्रैक्ट कर देना. साउंड्स ओके? Yes, sir. Yes, sir. हाँ, चलो जल्दी से बताओ. 12c1 प्लस 12c2 प्लस अप टू 12c12. 2 to the power 12. 2 raised to 12. अरे गधे, तो यार तुम सच्ची में एक चुल्लू पर पानी ढूंढो यार, कहीं कहीं चुल्लू पर Sorry, पानी. sorry. 12 minus मिस 1. किया था. अब ओके है एवरीवन? हाँ sir. हाँ है ना बच्चों? Yes. हाँ sir. Yes, sir. Yes, sir. 2nc1 प्लस 2nc2 प्लस अप टू 2nc2n और 2nc0 भी ऐड कर देता हूँ तुम नालायकों के लिए. अभी आंसर कितना है? 2 raised to 2n. 2n. 2 to the power 2 2. raised to 2n. yes or no everyone? Yes. हाँ, और ये हटा दूंगा तो आप कितना आंसर हो गया? -1. 2 raised to 2 raised to 2n. 2 raised to -1. कॉपी करो यहाँ तक. हमारा नेक्स्ट लेक्चर कब है बच्चों? आज क्या है? थर्सडे. फिर कब है नेक्स्ट कल है लेक्चर? सर. 7 बजे. कल ही है? सर इस वीक 3 लेक्चर है. So Saturday. इस वीक 3 लेक्चर है, बहुत बढ़िया. मैंने लास्ट वीक बहुत बोला था उसको, टाइम टेबल बनाने वाले को, तो आई थिंक असर आया है. कल भी लेक्चर है और फिर परसों भी लेक्चर है, करेक्ट? थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे. Yes, sir. Yes, sir. ओके, होमवर्क करते रहो. मैं जब भी मुझे लगेगा कि टाइम है तो मैं डिस्कस करूंगा. ओके, प्रैक्टिस शीट के सॉल्यूशन तो मैं भेज ही रहा हूँ, बट यू कीप ऑन डूइंग द होमवर्क. क्लियर? Yes, sir. Yes, sir. मैं थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे में से किसी भी एक दिन डिस्कस कर लूंगा साथ में. तो डोंट थिंक ऑफ एनी ऑफ द लेक्चर इज डाउट लेक्चर. ऑल आर लेक्चर्स.
Okay, I'm scrolling down now. अच्छा ये एग्जांपल भी लिख दो। x plus 3y raised to power 10, इसमें समेशन ऑफ ऑल द कोफिशिएंट्स का आंसर कितना होगा बच्चे? हाँ, 4 is to 10. x plus 3y की पावर 10, इसमें समेशन ऑफ ऑल द कोफिशिएंट्स का आंसर कितना है? कम ऑन। 4 is to 10. 4 is to 10. 4 to power 10 कैसा है? x और y दोनों को कितना रख दिया? 1. So 1। और अगर इसी क्वेश्चन में मैं पूछूं समेशन ऑफ ऑल बाइनोमियल कोफिशिएंट, सोच के बोलना, गलत बोलोगे जूते खाओगे। क्या आंसर है? 2 is to 10. 2 is to 10. 2 raised to power 10, क्योंकि बाइनोमियल कोफिशिएंट कौन कौन से है बोलना भाई, कोई भी एक बच्चा। NC0, NC1, NC NC2, NC3. बिल्कुल सही बच्चे, बट थोड़ा क्लियर आवाज आ रही तेरी। बाइनोमियल कोफिशिएंट्स कौन कौन से हैं? 10C0, 10C1, 10C2, उनका आंसर तो फिक्स होता है ना बच्चों? Yes. Yes, sir. Yes, sir. वाइल कोफिशिएंट्स मतलब सारे कोफिशिएंट, उनका सम तो 4 की पावर 10 है। बिल्कुल क्लियर है अब तो ये नोट के बारे में? Yes. Yes, sir. अच्छा एक दो एग्जांपल कोई भी कॉपी कर लो यार। यहाँ तक किसी को डाउट? चलो आगे बढ़ रहा हूं मैं। आई होप डन। सारे एग्जांपल कॉपी नहीं करना है। ओके, सेकंड फॉर्मूला एक्सपांशन तो वापस लिख देता हूं मैं। जल्दी से बोलना टिप्स पे, क्या एक्सपांशन है इसका? फटाफट। 2 raised to n. अरे गधे, एक्सपांशन बोल रहा हूँ, एक्सपांशन। NC0. NC0 plus NC1 प्लस C2x² प्लस CnXn। सुपर इंडेक्स नहीं लिखूं चलेगा ना? Yes, sir. Yes. ओके, तो फर्स्ट फॉर्मूला तो हमने लिख दिया, मैं वापस लिख रहा हूँ यहाँ पे जस्ट कि हमारे पास एक जगह लिस्ट बन जाएगी, नथिंग एल्स, कि C0 प्लस C1 प्लस C2 प्लस अप टू Cn का आंसर होता है 2 की पावर n। सेकंड फॉर्मूला का तुम ही बता दो। C0 माइनस C1 प्लस C2 माइनस C3 ऑल्टरनेट प्लस माइनस, लास्ट टर्म भी ऑब्वियसली ये होगा, तुम्हें पता है क्या आंसर है? चिल्ला के एज वाइज। यस, मेरे सारे गधे बच्चों को पता है आंसर 0 है। परमानेंट म्यूट, 10 मिनट के लिए म्यूट, नहीं जवाब देना है ना तुम्हें? अरे म्यूट। मैं भी कम बोलूंगा, तुम भी कम बोलो, ऐसे ही रहो, ठीक है? मैं भी अब कोई इंटरेक्शन नहीं करा रहा 10-15 मिनट, और बस ऐसे ही x को -1 रखने से आ गया, ठीक है? चलो आगे बढ़ते हैं। थर्ड, C0 प्लस C2 प्लस C4 प्लस C6 ऑल्टरनेट, देखो जंप है, दो का जंप है। इसका आंसर कैसा आएगा? अब मैं टिप्स भी देता हूँ यूजुअली, कि हमेशा ताकि क्वेश्चन में एडवाइस करो, बट तुम्हें वैसे इंटरेक्ट करना नहीं तो आई डोंट केयर, कोई टिप नहीं दे रहा मैं। ऑब्वियसली फर्स्ट प्लस सेकंड से आ रहा है, फर्स्ट प्लस सेकंड को करोगे तो C1 कैंसिल हो जाएगा, देखो तो C1 कैंसिल हो जाएगा, तो ट्वाइस ऑफ C0 प्लस C2 प्लस C4 आ जाएगा, दैट विल बी 2 raised to power n प्लस 0। सो ट्वाइस ऑफ योर आंसर इज 2 की पावर n, तो 2 से डिवाइड कर दोगे तो ये 2 की पावर n -1 हो गया। फोर्थ, C1 plus C3 plus C5 plus C7 until whatever is the last term।
थर्ड एडिशन से आ रहा है, फोर्थ सब्ट्रैक्शन से आएगा। देखो फर्स्ट माइनस सेकंड कर दूंगा तो ट्वाइस ऑफ राइट साइड में तो यही आएगा 2 की पावर n माइनस 0 इज ट्वाइस ऑफ योर आंसर। आई होप देख रहे हो। तो यहाँ का भी आंसर 2 की पावर n माइनस 1 ही है। चार फॉर्मूलास कॉपी करो। टीचर को इंटरेक्शन नहीं मिलता है तो वैसे भी टीचिंग इफेक्ट होती है। कोई बात नहीं, तुमने भी मैं भी कंप्यूटर चलो जल्दी बोलो, कॉपी करो, फिर एक बार वापस समझाऊंगा मैं। अनम्यूट कर दिया मैंने। थैंक यू सर। अच्छा यहाँ पे सुपर इंडेक्स क्या है? ये C4 वाले टर्म में सुपर इंडेक्स कौन है? सर एन। n है। हाँ वो भूलना मत, होता है n ही है। सर सेकंड में 0 कैसे आएगा? x को -1 रखने पर C0 माइनस C1 कैसे बनेगा बच्चे? हाउ विल यू फॉर्म C1 माइनस C1 कब बनेगा? जब x को -1 रखेगा ना। यस गॉट इट। सर स्क्रॉल डाउन। सो ऑल्टरनेट सेकंड फॉर्मूला, उसके बारे में बोल रहा हूँ। ऑल्टरनेट प्लस माइनस होते हैं तो आंसर 0 आता है। थर्ड फॉर्मूला, अगर इवन सीरीज है, मैं इसको बोलूंगा इवन सीरीज है ना, C0 C2 C4, तो इसका आंसर 2 की पावर n माइनस 1 होता है। इसको बोलूंगा मैं ऑड सीरीज, उसका भी आंसर 2 की पावर n माइनस 1 होता है। यहाँ तक क्लियर है? यस सर। थर्ड के प्रूफ में कोई डाउट तो नहीं है? कैसा आया? नो डाउट सर। ठीक है, बट यहाँ पे मैं एक टिप दे रहा हूँ, ताकि मल्टीनोमियल का क्वेश्चन दूंगा तब भी तुम ध्यान रखना है। कभी भी ऐसे जंप वाली सीरीज हो ना, क्या ऐसे जंप वाली सीरीज तो समझ गए कि C0 के बाद C1 नहीं है, C2 है। यस सर। यस सर। मतलब जंप सीरीज में ऑलवेज ट्राई कि वो किसी दो सीरीज के एडिशन से तो नहीं आ रहा है, दो सीरीज के एडिशन या सब्ट्रैक्शन। याद रखा है टिप? यस सर। श्योर सर। Yes, sir. तो इस टिप को तुम आज नहीं तो नेक्स्ट क्लास में अप्रिशिएट करोगे। तो जस्ट रिमेंबर, जंप सीरीज में या तो ऐड से आ रहा होगा दो सीरीज के, या सब्ट्रैक्शन से आ रहा होगा, ये ध्यान रखो बस। यहाँ तक कोई इश्यू? No sir. No, sir. अच्छा, तो इनके एक दो एग्जांपल लिख लेते हैं, फिर मैं क्वेश्चन देता हूं तुम्हें। एक दो एग्जांपल जस्ट टू मेक दीस 4 फॉर्मुलाज ओके। फर्स्ट की तो काफी प्रैक्टिस हो गई थी, सेकंड की करते हैं। 10C0 प्लस 10C1 प्लस 10C2 अप टू 10C10, इसका क्या आंसर होता है वैसे? 2 की पावर 10। 10। अगर ऑल्टरनेट प्लस माइनस आ गए लास्ट टर्म में, वैसे क्या होगा? प्लस होगा या माइनस होगा? प्लस। प्लस प्लस रहेगा। प्लस होगा। आई होप सबने देख लिया कि Yes, sir. C0 C2 वाले टर्म्स प्लस में होते हैं। इसका आंसर कितना है बच्चों? 0। 0। 0 और अगर मैं ऐसा कर दूं -10C1 प्लस 10C2 माइनस 10C3 एंड सो ऑन टिल 10C10, तो समझ जाओगे ना? यस हाँ सर। इसका आंसर हो गया 0। ऐसे सोचना कि अच्छा सीरीज को कंप्लीट करने के लिए इसको ऐड करना है तो इसको सब्ट्रैक्ट भी करना है। इस पूरे का आंसर 0 हो गया, तो तुम्हारा पूरे का आंसर ये हो गया। करेक्ट बच्चों? Yes, sir. यस सर। सेकंड एग्जांपल रब कर रहा हूं मैं वापस। ओके लेट्स कंटिन्यू। 11C1 प्लस 11C3
प्लस 11C5, लास्ट टर्म क्या होगा इसका? 11C11 11C11, इसका आंसर अभी रुक जाओ। 12C1, 12C3, 12C5, इसका लास्ट टर्म क्या होगा? 12C12. 12C11 और सीरीज है 12C11 तक रुक जाएगा। पूरी सीरीज कंप्लीट हो चुकी है क्या फॉर्मूला वाली? हाँ सर। हाँ, इसका आंसर 2:10 2:10। अरे बच्चों, ये 10C1 NC1 वाली सीरीज है ना, बस इसमें और सीरीज होनी चाहिए। लास्ट में कहाँ तक होगा वो तो ऑड और इवन पे डिपेंड करेगा। यस और नो? कार्टूनो? यस सर। Yes. बस Yes, सीरीज sir. कंप्लीट कब से हो जाएगी? उसके 1 से स्टार्ट होनी चाहिए और एंड जहां तक पॉसिबल है ऑड के लिए वहां तक होना चाहिए, तब आंसर 2 की पावर n-1 है। सो यस, यहाँ पे n 11 है इसलिए आंसर 2 की पावर 10 है। यहाँ पे n 12 है इसलिए इसका आंसर 2 की पावर 11 है। क्या क्लियर है सबको यहाँ तक? यस सर। Yes. Yes, sir. Yes, sir. तो ये क्लियर है, तो इवन वाली सीरीज भी कंफर्टेबल होगी। 12C0 प्लस 12C2 प्लस अप टू कहाँ तक होगा? 12C12। 12C12. 12C12. और अगर 11 के लिए लूं तो कहाँ से? 7C0 से स्टार्ट होगा और कहाँ तक जाएगा? 11C10। 11C10. इसका आंसर 2 to the power 11। 2 to the power 11. इसका आंसर 2:10 2 to the power 9. 2 to power 10। So 10 है। कोई डाउट यहाँ तक? नो सर। No, sir. ओके, आगे बढ़ रहे हैं। एग्जांपल कॉपी करने की जरूरत नहीं है, मैं क्वेश्चन में देने वाला हूँ। चलूं आगे? हाँ 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 सर। Yes, sir. ओके, फर्स्ट क्वेश्चन सिंप्लीफाई। समेशन r इक्वल टू 0 से 12CR। क्या समेशन से डरते हैं क्या हम? No, sir. No, sir. No, sir. अगर कभी भी अनकंफर्टेबल लगे जस्ट एक्सपांड इट। जल्दी से 8 कंप्लीट करो। एमपीएस कहाँ तक भेजी मैंने? 2 भेजी है, 3 भेजी है? 2 भेजे थे। 2 भेजिए sir. ओके,
कितने हो गए? सर 4 तक हो गया, 5th पे तो हूँ। 4 तक हो तो fifth का 4 हो गए सर। ओके, 4 डिस्कस कर लें या 8 एक साथ ही करें? सर 8 कर एक लेते एक ही बार में होने ही वाले हैं, 1 मिनट बस। ठीक है, ऑल 8 ही करेंगे। चलो फिनिश करो तब तक तुम। तुम सब में ध्यान दे रहे हो? मैं किसी ना किसी में लिमिट्स की गड़बड़ कर रहा हूँ। हैव यू पेड हाँ, अटेंशन? सर हाँ सर। Yes, तो sir. ध्यान रखना कि लिमिट्स हमेशा चेक करनी पड़ती है कि स्टार्टिंग प्रॉपर है और एंडिंग प्रॉपर है या नहीं, वो हमेशा चेक करा करो। अभी तुम्हारा एक और लेक्चर है? हाँ सर। Yes, sir. ओके, ओके सनिका, चेक कर ले बच्चे, एक भी गलत नहीं होना चाहिए। जिसका डन हो जाए जल्दी चैट पे डन लिखते जाना, सो दैट आई नो कितने बच्चों का हो गया। पूर्णा, मैं पूछूंगा फिर, किसी का भी आंसर गलत नहीं होना चाहिए, चेक कर ले। Okay, can I discuss now? Everyone done? सर बस 1 मिनट। यस सर।
Done, sir. ठीक है, लास्ट 30 सेकंड्स. सर डन. बाकी नालायकों का भी हो गया सबका, जो जवाब नहीं दे रहे हैं. चल डिस्कस करते हैं हम. ओके, मैं जिसका नाम बोलूं वही आंसर देगा, और जिसने आंसर नहीं दिया कुछ ना कुछ पनिशमेंट सोचूंगा, या तो नेक्स्ट क्लास अलाउड नहीं करूंगा, मतलब गलत भी दोगे चलेगा बट आंसर नहीं दोगे तो वो नहीं चलेगा. आयरीन नाम की लड़की भगी है. पार्श्व, लक्ष्मी, रुक जा, नोट करना जल्दी से. पार्थ, प्रत्यस्या, आयरीन, हाँ. निरंजन, नोट कर जल्दी से नाम इनका. दिशा, हाँ. और अब कोई भी लेफ्ट, मतलब सच्ची में इनको है ना नेक्स्ट 2 क्लास, 1 हफ्ते कोई क्लास अटेंड नहीं करूंगा और रिकॉर्डिंग अलग से आप ग्रुप पे भेजेंगे. सालों की हिम्मत बहुत हो रही है, अपने हिसाब से मर्जी के मालिक बन रहे हो ना. 2-3 का नाम मिस कर दिया अभी बस. हुआ क्या समझ नहीं आया. अरे बिना बोले लेफ्ट कर रहे हैं, जैसे ही मैं क्विज पूछ रहा हूँ तो लेफ्ट कर रहे हैं. समर्थ गोयल तो ज्वाइन, छोड़. ये अपनी मर्जी के मालिक बन रहे हैं कि मेरे बोलने से पहले ही बस एग्जिट कर रहे हैं, क्योंकि अब उनको लग रहा है कि लास्ट पढ़ा रहूंगा सब कुछ, ऐसा कुछ. 4 नाम है क्या क्या सर. लिखे तूने नाम, क्या नाम लिखे तूने, बता. आयरीन, निरंजन, दिशा. दिशा, एक तो और थे कार्टून रह गए. सिद्धेश लिख, सिद्धेश सरोदे. सिद्धेश और सिद्धेश बस. सरोदे सरने में, सिद्धेश सरोदे. रुद्रा देसाई. कोई एग्जिट करता है तेरे को भी दिखता है या नहीं दिखता है? नहीं सर, आपको दिखता होगा, मैं कोच नहीं हूँ आज. कोई अब एग्जिट करे तो तेरे को दिखे तो बताना, लिख लेना नाम. और ये नाम मेरे को अभी तो व्हाट्सएप करेगा, सुन रहा है? हाँ सर, भेज दूंगा. हाँ, रुद्रा का नाम काट दे. चलो फर्स्ट का आंसर अमन बता जल्दी से. गलत भी बोलेगा चलेगा बट बोलना तो पड़ेगा. यस उसे एक्सपांड कर देना है बस सिंपली. हाँ ठीक है, एक्सपांड तो तू अपने खुद की हेल्प के लिए कर रहा है, मुझे तो आंसर बता. कितना आंसर है बच्चे? सर 2 से 12. क्या? सर 2:10. 2:10. हाँ बच्चे, 2:10 क्यों? 2:n होता है, तो यहाँ पे n 12 है तो 2:12 होगा ना. सॉरी सर 12. हाँ 2:12. सेकंड बोलेगा सिद्धि, दादर की सिद्धि, लड़की नाम की लड़की. माइक ऑन कर जल्दी से बच्चे. दादर सिद्धि. बच्ची जल्दी से माइक ऑन कर. पार्थ नाम लिख, अलग से लिखना है एक लिस्ट, ये अलग से, नॉट रिप्लाइंग. दादर सिद्धि. लिख दीजिए. गुरुदेव चेंबूर. यस सर. हाँ सेकंड का आंसर बोल बच्चे. सर 2:21 - 1. वेरी गुड. तो क्या हो जाएगा? 2:20. करेक्ट ना? सही है? यस सर. हाँ सर. गलत है बच्चे, गलत है. सॉरी. हाँ सही गलत. 21C0 + 21C1 अप टू 21C20 है, तो ये ऑड सीरीज या इवन सीरीज नहीं है, नॉर्मल सीरीज है. एग्रीड गुरुदेव? यस सर. नॉर्मल सीरीज है, बट इसमें क्या थोड़ा सा ऑकवर्डनेस लग रही है तेरे को? सर 21C 21 मिसिंग है. मिसिंग है. सो हमारा आंसर 2^21 फुल सीरीज में हो जाता ना, हाँ. बट माइनस क्या करेंगे अपन? 21C 21. क्लियर है बच्चे? हाँ सर. चलो अब काफी टाइम हो गया, सारे कंप्लीट करके लाना. मैं ऐसे ही रैंडमली है ना, मैं पूछूंगा नेक्स्ट क्लास में और वेटिंग डाल दूंगा.
तो बिल्कुल प्रेजेंट रहना टाइम पे, और जिसने रिप्लाई नहीं वेटिंग डालने के बाद मैं अलाउड भी नहीं करूंगा, और जो ये करके नहीं आएगा मैं उसको बाहर करूंगा पार्ट। तो वो मुझे लिस्ट भेज रहा है। क्लियर? यस सर। कंप्लीट इट, चेक इट एंड कम नेक्स्ट क्लास में बच्चों। चलो बाय बाय। Thank you, sir. Bye, sir. Thank you, sir. Bye, sir. Thank you.